अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एक सिलेंडर की शक्ल का कैपेसिटर यहाँ दिखाया गया है जिसमें दो सिलेंडर हैं। एक बाहर वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस ये वाला B है, एक अंदर वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस A है। बाहर वाले सिलेंडर की अंदरूनी सतह पर नेगेटिव चार्ज है और अंदर वाले छोटे सिलेंडर की बैरूनी सतह पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड सिलेंडर मिल के एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट्स मिल के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाती थी, वैसे ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे जैसे इमेजिन करें कि ये मार्कर है, इसके अंदर ये बाहर वाला सिलेंडर है, एक अंदर इसके और पाइप सा होता है जिसके अंदर स्याही होती है, वो अंदर वाला सिलेंडर है। तो वैसे ही एक बाहर वाला सिलेंडर है, एक अंदर वाला सिलेंडर है। बाहर वाले सिलेंडर की अंदरूनी सतह पर नेगेटिव चार्ज है और छोटे अंदर वाले बारीक सिलेंडर की बैरूनी सतह पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिल के सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना रहे हैं। इसकी ये वाली लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ, ये याद रखिएगा, ये L के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी कैपेसिटेंस मालूम करने का फार्मूला बनाना है। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। तो कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हम गाज़स लॉ से स्टार्ट करते हैं, जैसे पीछे भी किया था। तो ये याद रखिएगा, 3 स्टेप होते हैं। पहले हमने E मालूम करना है गाज़स लॉ से, फिर उससे पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से पोटेंशियल V मालूम करना है, फिर कैपेसिटेंस का फार्मूला ये वाला जो होता है C=Q/V, उस फार्मूले से हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए गाज़स लॉ यूज़ करेंगे। ये पीछे पढ़ा था, Q=ε0 क्लोज इंटेग्रल E.dA, ये गाज़स लॉ की इंटेग्रल फॉर्म थी। तो वहाँ बताया था कि ये होता है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पर एक फ़र्ज़ी क्लोज सरफेस बनाएंगे गाज़स लॉ अप्लाई करने के लिए। आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि गाज़स लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस बनाई जाती है जिसे गाज़ियन सरफेस कहते हैं। तो वो गाज़ियन सरफेस यूं करके होगी, वो भी एक सिलेंडर की शक्ल में होगी, ये वाली। वो गाज़ियन सरफेस भी एक यूं करके सिलेंडर की शक्ल में हम बनाएंगे, ये वाली जो है। गाज़स लॉ अप्लाई करने के लिए ये एक फ़र्ज़ी क्लोज सरफेस बनाएंगे जो डॉटेड लाइन से यहाँ शो की गई है, और इसका रेडियस जो है ये वाला होगा, ये वाला रेडियस होगा इसका, सेंटर से लेकर ये वाला रेडियस इतना, ये रेडियस होगा स्मॉल r। गाज़ियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है। ये गाज़ियन सरफेस भी एक सिलेंडर की शक्ल में है, और जो स्मॉल r है ये देखें, स्मॉल r नीचे भी बन सकता है, ये इधर वाला कह लें, ये भी स्मॉल r ही है क्योंकि ये गाज़ियन सरफेस गोल है, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इस तरह सिलेंडर की शक्ल में। तो ये रेडियस अंदर वाला जो सिलेंडर है उसके रेडियस से ज़्यादा है और बाहर वाले सिलेंडर के रेडियस से कम है। यानी ये जो गाज़ियन सरफेस है ये अंदर वाले सिलेंडर से बाहर है और बाहर वाले सिलेंडर के अंदर है। ये डॉटेड लाइन से दिखाई गई है। R जो है वो A से बड़ा है लेकिन B से छोटा है, यानी ये गाज़ियन सरफेस का रेडियस इंटीरियर सिलेंडर के रेडियस से बड़ा है और एक्सटीरियर सिलेंडर के रेडियस से कम है। तो इस गाज़ियन सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, हर टुकड़े का अलग फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके इस तरह टोटल फ्लक्स निकलेगा।
तो गाज़ियन सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े फ़र्ज़ करें ये एक पैच यहाँ पर दिखाया गया गाज़ियन सरफेस के ऊपर है, तो इसका एरिया सरफेस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव से यूं करके किधर आ रही हैं, बाहर की जानब आ रही हैं। तो ई की डायरेक्शन इधर होगी और एरिया की डायरेक्शन यूं करके सरफेस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये देख लें ई और डी ए की एक ही डायरेक्शन है, वो दोनों पैरेलल हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल ई डी ए कॉस, दोनों पैरेलल हैं, एंगल ज़ीरो का होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ई की डायरेक्शन यूं करके पॉजिटिव से बाहर की जानब थी और इसका एरिया भी यूं करके परपेंडिकुलर था। ई और डी ये दोनों पैरेलल हैं, उनके दरमियान में एंगल ज़ीरो का होगा। तो स्टूडेंट्स ये एंगल ज़ीरो का बनेगा, cos 0 1 हो जाएगा, ये ई डी ए हो जाएगा। ई यहाँ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे हम, क्लोज इंटेग्रल डी ए हो जाएगा। डी एक छोटे से टुकड़े का एरिया है, इंटेग्रल का मतलब पूरी सरफेस का एरिया। तो क्लोज इंटेग्रल डी ए से मुराद टोटल एरिया, क्योंकि इंटेग्रल का मतलब सम, टोटल एरिया ऑफ गाज़ियन सरफेस ये होगा। तो गाज़ियन सरफेस एक सिलेंडर की शक्ल में है। सिलेंडर के एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एल। आर रेडियस है, एल लेंथ है। तो आर जो है वो गाज़ियन सरफेस का रेडियस है, ये देख सकते हैं आप, और एल जो है वो लेंथ है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की लेंथ भी एल है और उतने साइज़ की गाज़ियन सरफेस है उसकी लेंथ भी एल है। तो सिलेंडर के एरिया का ये फार्मूला, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है सिलेंडर के एरिया का, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो ये वैल्यू क्लोज इंटेग्रल डी ए की हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो Q की वैल्यू हमारे पास बनेगी Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एल। तो स्टूडेंट बताया था कि हमने यहाँ से E निकालना है, ये उधर जाकर डिवाइड करेगा, Q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये E निकलेगा। E गाज़ लॉ से निकालना है। फिर हमने यहाँ बताया था कि E की कैलकुलेशन के बाद V निकालना है ग्रेडियंट के फार्मूले से। तो ग्रेडियंट का फार्मूला पीछे पढ़ा था, E इज़ इक्वल टू होता है माइनस डी वी ओवर डी आर, या डी एस कह लें या डी एक्स। तो डी वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है, और V निकालना हो तो उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये इसकी लिमिटें लगेंगी, इसकी लिमिटें आएंगी, हम चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब। नेगेटिव टर्मिनल से किधर मूव करना है, पॉजिटिव की जानब, फिर हमें वर्क करना पड़ेगा। ये पीछे आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल की डेफिनेशन में कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब हम वर्क करते हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट जाते हैं। तो यहाँ भी नेगेटिव प्लेट से किधर जाना है, पॉजिटिव प्लेट की जानब। तो नेगेटिव सिलेंडर का रेडियस B है और पॉजिटिव सिलेंडर का रेडियस A है। हम नेगेटिव प्लेट से, नेगेटिव सिलेंडर से पॉजिटिव सिलेंडर की जानब आ रहे हैं, यानी B रेडियस से किधर आएंगे, A रेडियस तक, क्योंकि यहाँ लिमिटें R की पुट करनी है और वो लिमिटें B टू क्या आएंगी, A आएंगी, क्योंकि हमने मूव करना होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव सिलेंडर का रेडियस B है और पॉजिटिव सिलेंडर का रेडियस A है, तो लिमिटें B टू A आएंगी R की। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें E की, E की वैल्यू हमारे पास ये पीछे निकली थी Q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर एल, साथ क्या आ जाएगा डी आर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव करना हो तो फिर ए टू बी की बजाय बी टू ए की बजाय ए टू बी हो जाएगा। क्यू ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉमन है, 1 ओवर आर डी आर। नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया तो फिर ए टू क्या हो जाएगा बी। तो इसकी जो v की कैलकुलेशन हो रही है q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ए टू बी 1 ओवर आर डी आर ये था। तो q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 ओवर आर का इंटीग्रल लॉग ऑफ आर हो जाएगा। लिमिटें ए टू क्या होंगी बी। q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपर लिमिट माइनस क्या आएगी लोअर लिमिट। तो q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग का दूसरा कानून माइनस डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, लॉग ऑफ बी ओवर ए आ जाएगा। ये v की वैल्यू बनेगी ग्रेडियंट के फार्मूले से। ये v आ गया। आगे हम c निकालेंगे कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स c का फार्मूला होता है q ओवर v, क्योंकि q इज़ इक्वल टू सी वी, सी इज़ इक्वल टू q ओवर v। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। v की वैल्यू निकाल ली q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l लॉग ऑफ b ओवर a, ये वाली v की। तो q से कट गया, c की वैल्यू बनेगी, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे बटे में है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ओवर आएगा लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाय a। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला बनेगा ड्यू टू सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।